Hello students, welcome back in MSMC class SRA. I am Pritam sir and today we will discuss about the shortest distance between two skew lines in space. अंतरिक्ष में दो विषमतलीय रेखाओं की बीच की न्यूनतम दूरी को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस में ये अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो आइए पहले थ्योरेटिकल पॉइंट को समझते हैं। जैसे ये हो गया आपका तल, क्या हो गया, प्लेन हो गया। तो प्लेन में दो गो रेखा है, मान लीजिए एगो रेखा है यहाँ पर, इस रेखा का नाम है L1 और एगो रेखा है L2, दूसरी रेखा है। अब ये L1 जब रेखा है और ये एक L2 रेखा है, तो इन दोनों रेखाओं के बीच आप संबंध देख रहे हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी, हमारा टॉपिक का नाम है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बाद में इसको अच्छे से लिखा जाएगा, न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी, अब न्यूनतम दूरी को लेकर के स्टूडेंट्स में एक गलत धारणा बन जाता है। अलग तरीक़ा से डिटरमाइन करते हैं लोग, कैसे, जैसे लड़का क्या सोचता है कि दो लाइंस हो गई, अब दोनों लाइंस के बीच की न्यूनतम दूरी निकालना है। अब जैसे मान लीजिए पैरेलल है, तो क्या न्यूनतम दूरी, जैसे सीढ़ी होता है, सीढ़ी बांस वाला, अब बांस वाला सीढ़ी में जैसे देख रहे हो ऐसे, इस तरह से, जैसे इस पे पाँव रख करके फिर इस पे पाँव रख करके स्लाइडर पे ऐसे चढ़ा जाता है। तो क्या है दूरी में, क्या न्यूनतम और क्या अधिकतम है, सभी दूरी तो आपस में बराबर दिख रही है, तो इसमें न्यूनतम और अधिकतम कहाँ से आ गया। मतलब दोनों रेखाएं एक तल में हैं और दोनों समानांतर हैं, तो हर जगह पर इवरी पॉइंट पे उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो दूरी होगी, हमेशा समान होगी। दूसरा केस लड़का कह सकता है कि सर ऐसे हो सकती है, जैसे एक रेखा L1 है और एक अनदर पॉइंट है L2, इसी पर L2 हो गया, L1 और L2 सेम हो गया। अब ये क्या हो गया, समपाती हो गया। जब कोलिनियर हो गया, कोइंसिडेंट हो गया, तो फिर तो दोनों के बीच दूरी ही नहीं बन रही है। तो इस सिचुएशन में डिस्टेंस सेम हो जाएगा सारा डिस्टेंस, और इस सिचुएशन में समपाती हो गया तो फिर दूरी 0 हो गया। और फिर तीसरा, अब ये फर्स्ट सिचुएशन हो गया, ये सेकंड सिचुएशन हो गया, ये थर्ड सिचुएशन समझिएगा। तीसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि जैसे दो लाइंस हो गई, अब ये एक लाइन हो गई यहाँ पे L1 और यहाँ पे एक लाइन हो गई L2। अब बच्चा क्या समझेगा, हाँ इसमें समझ में आ रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ का बीच का दूरी, इसे मान लीजिए ले लिए ये दूरी, हालांकि लांबिक दूरी का मतलब लांबिक दूरी होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये दूरी हो गया, ये दूरी हो गया, ये दूरी हो गया, यहाँ से आ रहे हैं तो हम लास्ट में आ रहे हैं। तो देख रहे हो तुम लोग कि ये वाला डिस्टेंस जो है, इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है, तो ये सबसे कम दूरी है। तो स्टूडेंट को लगता है कि इसका मतलब न्यूनतम दूरी का अर्थ ये हुआ, जबकि ये गलत चीज़ है। न्यूनतम दूरी का मतलब ये नहीं होता है ये। अच्छा ये बताओ, ये दोनों एक तल में हो गई दोनों रेखाएं, तो रेखा का मतलब क्या, रेखा को आगे की तरफ बढ़ाया जा सकता है, लाइन है तो लाइन को आगे की तरफ और थोड़ा सा ज्वाइन करा रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, और ये रेखा ऐसे आएगी, इससे आते 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 फिर यहाँ से ऐसे ऐसे, लो तो रेखाएं ओ बिंदु पर आके मिल गई। मतलब एक तल में अगर दो रेखाएं हैं तो वो तीन ही सिचुएशन को फॉलो करेंगी। फर्स्ट सिचुएशन या तो दोनों समानांतर होंगी, सेकंड सिचुएशन दोनों समपाती हो जाएंगी, मतलब कोइंसिडेंट हो जाएंगी, कोलिनियर हो जाएंगी, और थर्ड सिचुएशन, कोलिनियर का मतलब पैरेलल भी होता है वेक्टर के लैंग्वेज में, लेकिन यहाँ पर हम कोइंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर ये थर्ड सिचुएशन जो हो गया, दिस इज सिचुएशन नंबर थर्ड, ये बोल रहा है कि लाइंस आर कट्स ईच अदर एट अ पॉइंट। हालांकि स्टूडेंट यहाँ तक समझता है कि न्यूनतम दूरी का मतलब ये हुआ, ये नहीं हुआ। न्यूनतम दूरी का मतलब होता है 3D में, ध्यान रहे हम 3D में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बात कर रहे हैं। न्यूनतम दूरी का 3 डायमेंशनल जियोमेट्री में बात किया जा रहा है। तो 3D में न्यूनतम दूरी का मतलब हो गया ना स्क्यू लाइंस का, ये ध्यान रखना है, किसका, स्क्यू लाइंस का, विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी पूछता है, न्यूनतम दूरी पूछता है।
ये नहीं कि दोनों रेखाएं एक ही तल में हैं, ऐसा नहीं है। तो विषमतलीय रेखाएं स्क्यू लाइंस का मतलब क्या होता है? तो चलिए सबसे पहले ये समझिएगा कि 3D में अगर आप न्यूनतम दूरी से रिलेटेड सवाल को बना रहे हैं तो न्यूनतम रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का मतलब हुआ कि रेखाएं एक ही तल में नहीं है। एक ही तल में रहेंगी तो या तो दूरी हमेशा समान होगा, तो फिर न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। यहाँ पर कोइंसिडेंट है, संपाती हो गया, तो फिर यहाँ पर डिस्टेंस 0 हो गया, न्यूनतम 0 अधिकतम 0 कोई चांस ही नहीं बन रहा है। यहाँ पर तो कट कर दे रही है, दूरी 0 हो जा रहा है। मतलब अगर एक ही तल में अगर रेखाएं होंगी तो फिर न्यूनतम दूरी नाम का कोई शब्द नहीं होता है। मतलब 2D के लिए नहीं है, 3D के लिए है। हम क्या पढ़ेंगे? न्यूनतम दूरी। तो 3D में जब न्यूनतम दूरी से रिलेटेड सवाल को आप बनाइएगा ना तो समझिएगा ना कि विषमतलीय रेखाएं को पूछ रहा है, विषमतलीय रेखाओं के बारे में पूछ रहा है। हालांकि क्वेश्चन नहीं कहेगा कि रेखाएं विषमतलीय हैं, लेकिन आपको कॉमन सेंस से समझना है कि जो रेखाएं दी हुई हैं बोथ द लाइन्स आर स्क्यू लाइन्स, दोनों जो हैं विषमतलीय रेखाएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि ये स्क्यू लाइंस का मतलब क्या होता है। इतना इंट्रोडक्शन था अबाउट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो चलिए, टॉपिक का नाम है विषमतलीय रेखाएं, इंग्लिश में स्क्यू लाइंस बोलेंगे। स्क्यू लाइंस चलिए लिखिए तो हिंदी में, यदि 2 या 2 से अधिक रेखाएं, यदि 2 या 2 से अधिक, यदि 2 या 2 से अधिक, चूंकि यहाँ पे तो 2 ही रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी पूछेगा तो हम 2 ही लेते हैं। यदि दो रेखाएं अलग अलग तल में, यदि 2 रेखाएं अलग अलग तल में स्थित हों तो उन्हें विषमतलीय रेखाएं कहते हैं। यदि 2 या 2 से अधिक भी लिख सकते हैं। तो यदि 2 रेखाएं अलग अलग तल में स्थित हों तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? विषमतलीय रेखाएं कहेंगे। उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? विषमतलीय रेखाएं कहेंगे। इंग्लिश में लिख लीजिए, इफ़ 2 लाइन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लेन। मतलब मान लीजिए एक आपका कॉपी हो गया और एक हवा में लाइन हो गई, इस तरह से लाइन ऐसे भी रह सकती है। तो इफ़ 2 लाइन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लेन देन बोथ द लाइन्स आर कॉल्ड स्क्यू लाइन्स। क्या बोलेंगे? स्क्यू लाइन्स। तो चलिए इसके रिलेटेड को फार्मूला को पढ़ते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक रेखाएं अलग अलग तल में रहेंगी तो विषमतलीय कहेंगे, और विषमतलीय रेखाओं का ही 3D में न्यूनतम दूरी पूछता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, हमेशा कहेगा नहीं, लेकिन आपको समझना है कि स्क्यू लाइंस के बीच की ही न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए थ्योरेटिकल पॉइंट, इसका थ्योरी क्या है, पहले थ्योरी को समझ लेते हैं। तो आइए बहादुर, थ्योरी में जैसे मान लीजिए एक रेखा हो गई L1, क्या हो गई? L1, और एक रेखा हो गई L2, और पहली रेखा का जो सदिश समीकरण है R वेक्टर बराबर A1 प्लस लेमडा B1 वेक्टर दिया हुआ है। R वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर। आपको पता होगा कि यह उस रेखा का समीकरण होता है, सदिश समीकरण, जो रेखा एक बिंदु से गुजरती है और एक दिए गए सदिश के समानांतर होती है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through a point and parallel to the given vector is given by R vector is equal to A1 vector plus lambda B1 vector। मतलब पहली रेखा L1 है और उसका सदिश समीकरण दिया रहेगा ये,
और आर वेक्टर बराबर एक और दूसरी रेखा है L2 और उसका समीकरण दिया हुआ है बहादुर A2 आ प्लस म्यू B2, A2 आ प्लस म्यू B2। तो यदि दो रेखाएं L1 और L2 का सदिश समीकरण दिया रहेगा तो D बराबर वेक्टर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बाई B1 क्रॉस B2 का मॉड। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। अब कहिएगा सर टोटल को मॉड में क्यों डाल रहे हैं? तो टोटल को मॉड में इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि दूरी एक धनात्मक राशि होता है और दूरी ऋणात्मक न हो, इसलिए D बराबर मॉड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट, ये डॉट है, ये गुणा मत समझ लीजिएगा, वेक्टर में जो डॉट प्रोडक्ट पड़े हैं ना अदिश गुणनफल वो है, तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बाई B1 क्रॉस B2 का मॉड। तो ये जो D बराबर सूत्र देख रहे हैं, ये D बराबर इतना को क्या कहेंगे? न्यूनतम दूरी कहा जाता है। न्यूनतम दूरी का सूत्र कहते हैं। न्यूनतम दूरी का सूत्र कहते हैं। पहचान आप रिकग्नाइजेशन समझिएगा कि पहचान जो है वो प्लस के पहले A1 रहेगा और दूसरे वाले में L2 में दूसरी रेखा में प्लस के पहले A2 रहेगा और लेमडा के बगल में जो आप देखेंगे ना उसको B1 समझिएगा और म्यू के बगल में जो देखोगे उसको B2 समझोगे। अब अगर आप न्यूनतम दूरी अच्छे से ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको वेक्टर का घटाव आना चाहिए, वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए। तो आई होप, आशा करते हैं कि आपका डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर से क्लियर होगा। NCERT 12th क्लास के NCERT के बुक में ये एक्सरसाइज 11.2 में 14 नंबर सवाल में न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। देखिए सवाल का हम शॉर्ट फॉर्म लिख दिए हैं। L1 का मतलब हो गया पहली रेखा का ये समीकरण दिया हुआ है और ये दिया हुआ है दूसरी रेखा का समीकरण। अब इन दोनों रेखाओं स्क्यू है, एक ऐसे है एक ऐसे है, दोनों के बीच की दोनों एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगी, तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। एक रेखा ऐसे है एक रेखा ऐसे है, दोनों का अलग अलग सिचुएशन है। तो जैसे जैसे ऊपर ऐसे जाएगा डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, तो यहाँ पे यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। जो लांबिक दूरी होगी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वो न्यूनतम दूरी हो जाएगा। मेन हीरो कौन है न्यूनतम दूरी के लिए? जो मेन हीरो बताया गया है यही न है बाबू, D इज इक्वल टू मॉड। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हो जाएगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर आ डॉट B1 क्रॉस B2 बाई B1 क्रॉस B2 का मॉड। गाना जैसे याद कर लो इसको, जैसे गाना याद कर लेता है लोग ना, एक बार सुनता है याद हो जाता है, इसी तरह से इसको याद रखो। D बराबर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बटा B1 क्रॉस B2 का मॉड। D बराबर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बटा में B1 क्रॉस B2 का मॉड। ये फार्मूला याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी 1 नंबर का सवाल सूत्र से आ सकता है और नहीं तो 5 नंबर में तो ऐसा सवाल आता ही है। आप लोग क्वेश्चन बैंक चेक करके देख सकते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा क्या बताया गया है कि पहली रेखा का जो समीकरण था आर वेक्टर बराबर A1 प्लस लेमडा B1 वेक्टर था और दूसरी रेखा का सदिश समीकरण A2 प्लस म्यू B2 था। ये दो रेखाओं के बीच के कोण में भी आप जानते होंगे B1 डॉट B2 बाई मॉड B1 मॉड B2 cos थीटा बराबर फार्मूला होता है इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण। लेकिन यहाँ पे न्यूनतम दूरी कह रहा है। प्लस जो है ना, प्लस उसके पहले क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा। पहली रेखा के समीकरण में प्लस के पहले क्या हो जाएगा? A1। तो चलिए A1 वेक्टर बराबर लिखते हैं तो हो जाएगा I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप। A2 वेक्टर बराबर लिखते हैं
तो A2 में क्या हो जाएगा आपका, दूसरी रेखा के समीकरण में प्लस के पहले वाला, तो है प्लस के पहले वाला क्या हो जाएगा A2 कितना 2i कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप, ये A1 हो गया और ये A2 हो गया। अब लेमडा के बगल में जो है ना उसको कहेंगे B1। तो मान लीजिए यहाँ पे आप देख रहे हैं B1 वेक्टर का वैल्यू लेमडा के बगल में क्या है B1 है, तो लेमडा के बगल में B1 क्या हो जाएगा i कैप माइनस जे कैप आप प्लस के कैप। अब B2 जो हो जाएगा B2, तो B2 म्यू के बगल में B2 है, तो म्यू के बगल में ये B2 क्या हो जाएगा 2i कैप और प्लस जे कैप और प्लस 2 के कैप, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ये आपका हो गया A1 A2 B1 B2। ठीक, अब चलिए सूत्र में क्या क्या मांग रहा है वो पहले ही निकाल लेंगे। तो जो दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला देख रहे हैं, तो पहले देखिए A2 माइनस A1 मांग रहा है। A2 का मतलब दूसरे सदिश में से पहले सदिश को घटाना है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर क्या होगा। तो A2 यहाँ पे है, A1 यहाँ पे है, 2i कैप में से एक y कैप घटेगा तो हो जाएगा आपका i कैप, 2i कैप माइनस i कैप तो i कैप बचेगा, माइनस जे कैप माइनस 2j कैप तो हो जाएगा माइनस 3j कैप, एगो जे कैप में से दूगो जे कैप माइनस किए माइनस 3j कैप, हाई माइनस के कैप हाई फिर घटा रहे हैं ना A2 में से ना A1, तो A2 माइनस तो माइनस माइनस प्लस तो माइनस 2 के कैप हो जाएगा, माइनस के कैप माइनस के कैप माइनस 2 के कैप। चलिए A2 माइनस A1 का भी निकाल दिए वैल्यू। अब यहाँ पे सूत्र में क्या मांग रहा है B1 क्रॉस B2 मांग रहा है पहले, तो B1 क्रॉस B2 निकालेंगे तभी ना मोड निकालेंगे, तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए। और आपको पता होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए सारणिक का प्रयोग किया जाता है, डिटर्मिनेंट का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, तो B1 क्रॉस B2 का वैल्यू यहाँ से ले रहे हैं, तो आपका यहाँ दिया हुआ है i कैप, डिटर्मिनेंट्स याद होगा i कैप जे कैप के कैप, i कैप जे कैप के कैप, दो सदिशों का क्रॉस निकालने के लिए पहले i जे के ऊपर लिख लेंगे। अब i कैप का गुणांक देखो B1 क्रॉस B2 है, तो B1 यहाँ पे है और B2 यहाँ पे है, तो B1 में i कैप का गुणांक कितना है, कितना से गुणा हुआ है 1 से गुणा हुआ है, तो यहाँ पे i कैप के नीचे लिख दीजिए 1। अब B1 में जे कैप का गुणांक कितना है, तो -1 छुपा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे -1। और B1 में के कैप का गुणांक कितना है, तो 1 छुपा हुआ है, तो यहाँ पे लिख दिए 1। चलिए B2 वेक्टर में आप देख लीजिए B1 क्रॉस B2 है, तो B2 को बाद में देखेंगे, i कैप का गुणांक कितना है 2, तो लिख लोगे यहाँ पे 2 ना, जे कैप का गुणांक 1 है तो लिखेंगे यहाँ पे 1। देखो यहाँ पे के कैप का गुणांक 2 है, तो के कैप के नीचे लिख देंगे क्या 2। सारणिक की हल करने आता होगा आपको, सारणिक का चिन्ह अल्टरनेट करके चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये बात आपको पता होगा, सारणिक चैप्टर में डिटर्मिनेंट्स में पढ़ाया गया होगा। तो चलिए B1 क्रॉस B2, तब B1 क्रॉस B2 बराबर i कैप लेते हैं, R1 ले रहे हैं i कैप, R1 मतलब पहला पंक्ति, तो i कैप ले रहे हैं, तो देखिए ये ख़त्म हो गया, क्या बचा 2 एकम -2, तो -2, एगो माइनस का चिन्ह ये रूल वाला डिटर्मिनेंट वाला होता है, तो -2 -1। अब i कैप का चिन्ह प्लस है, जे कैप का चिन्ह माइनस, तो माइनस जे कैप ले लिए, माइनस जे कैप ले लिए, बीचे बीचे खत्म मारेगा इसको, जैसे i कैप लिए हाई खत्म मारा किनारे किनारे, 2 एकम -2 -1 एकम 1। अब प्लस के बाद माइनस जे कैप का चिन्ह हो गया, तो ये जे कैप लिए बीचे बीचे खत्म मार दिया, तो 2 एकम 2 -2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 -2। आप प्लस के कैप लेंगे तो है किनारे से ख़त्म आ है ऊपर से ख़त्म, तो है ख़त्म, तो है बच गया 1 एकम 1 1 एकम 1 आ -2, तो माइनस माइनस क्या हो गया +2।
अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं B1 क्रॉस B2 बराबर -2 और -1 -3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -3i कैप। 2 में से 2 गया 0, तो यहाँ पे 0 नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो 0 जे कैप लिख दिए, और प्लस 2 1 3, तो यहाँ पे हो गया आपका 3k कैप। क्रॉस प्रोडक्ट तो निकाल दिए, अब क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड भी तो पता करना है। B1 क्रॉस B2 चाहिए, उसका मॉडो चाहिए, तो यहाँ पर मॉड, इसलिए B1 वेक्टर और क्रॉस B2 वेक्टर का जब मॉड पता करेंगे, मॉड, तो मॉड बराबर सूत्र होता है √x² + y² + z²। तो आई कैप का गुणांक कितना है? -3 है। -3 का वर्ग करोगे तो आई कैप का गुणांक -3 है, -3 का वर्ग करिएगा तो 9। 0 तो 0 को प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर 3 का 9। अब बताइए B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 का मॉड 18 हो जाएगा, रूट में 9 + 0 + 9, तो √18। अब बताइए √18 को लिख सकते हैं 2 × 3, 2 × 9 लो ना, 2 × 9 वही तो हुआ, √18 मतलब 2 × 9, तो 9 बाहर निकलेगा तो कितना के फॉर्म में निकलेगा? 3 के फॉर्म में। 9 बाहर निकलेगा, 9 का वर्गमूल 3, रूट में कितना बचेगा? जो है वही, तो 3√2, तो इसको डायरेक्ट लिख दिए 3 और रूट कितना? 2। सब कुछ ओके हो गया, जो मांग रहा था न्यूनतम दूरी के लिए सब चीज़ फाइनल आ गया। अब हम करेंगे क्या? तो ये डिटर्मिनेंट्स का चिन्ह था जिसको इरेज कर रहे हैं, इसका कोई ज़रूरत अभी नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि चूँकि D बराबर सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे चूँकि अब D न्यूनतम दूरी वो फार्मूला क्या होता है? A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बाई B1 क्रॉस B2 का मॉड। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 आ बटा में B1 आ क्रॉस B2 का मॉड, ये होता है। अब D = यहाँ पर A2 - A1, देखिए यहाँ पर निकाल दिए। A2 - A1 का वैल्यू यहाँ पर निकला हुआ है, ये वाला आया हुआ है, i कैप -3j कैप -2k कैप, यहाँ पे लिख लेंगे i कैप -3j कैप और -2k कैप। डॉट का ये देख रहे हो चिन्ह ना, तो डॉट दे देंगे। अब B1 क्रॉस B2 का वैल्यू यहाँ देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे वैल्यू रखिए -3i कैप + 0, 0 तो ऐसे ही ले लिए हैं, 0j कैप आप प्लस फिर कितना 3k कैप, ठीक है। अब बटा में मॉड B1 क्रॉस B2, तो मॉड B1 क्रॉस B2 ऑलरेडी निकाल दिए, 3 √2। आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस D बराबर, तो हो जाएगा आपका, ये तो सूत्र है, इसको अगला टाइम फिर एक बार लिख दिया जाएगा। अभी ध्यान दीजिएगा, तो D बराबर हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट आता होगा, चलिए I में I से कीजिए, 3 एकम -3, 3 एकम -3 और I डॉट I 1, I डॉट I 1, I डॉट I 1, J डॉट J1, K डॉट K1, I कैप J कैप में डॉट करेंगे 0, J कैप K कैप में डॉट करेंगे 0, K कैप I कैप में डॉट करेंगे 0, ये बात आपको पता होगा। तो ये -3 × 1, तो यहाँ पर हो गया आपका -3, फिर इसके बाद 0 इंटू इतना, तो फिर 0 तो है तो 0 डायरेक्ट लिख दो। अब इसके बाद यहाँ पर K कैप के गुणांक में K कैप से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -6 हो गया। यहाँ पर 3 में और -2 में कितना हो गया? -6 हो गया, और बटा में 3 और √2, तो D बराबर हो गया मॉड ऑफ -9, -9 अब बटा में 3√2, ठीक है। ये कटा दो 3 बार में, 3 के 9, तो D बराबर, तो -3 हुआ, बाहर निकलेगा तो 3 अब बटा में √2। अब परिमेयकरण जानते होंगे आप 9वें क्लास से, तो परिमेयकरण कर देते हैं, तो D बराबर हो जाएगा आपका, D बराबर हो जाएगा 3√2
3√2 अब बटा √2 में गुणा करिएगा खाली 2, इतना इकाई ये न्यूनतम दूरी हुआ। दो रेखाओं के स्क्यू लाइंस, ध्यान रखिएगा, दो स्क्यू लाइंस के बीच की न्यूनतम दूरी का ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है। इसमें भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी चर्चा किया जा चुका है कि दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का मतलब रेखा नहीं, सेम तल नहीं, विषम तलीय मतलब स्क्यू लाइंस के बारे में। तो ये कौन सा इक्वेशन है? आपको पता है कि यदि मान लीजिए एक लाइन है, ये एक रेखा हो गई, ये आपका मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये इस तरह से पहले एक्सिस ले लो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो इस पर एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ले रहे थे। तो यहाँ से मिला रहे थे, मान लो बिंदु ए है, तो यहाँ से मिला रहे थे इसको मूल बिंदु से, तो कौन वेक्टर दे रहा था? वेक्टर ए। एक अदर पॉइंट मान रहे थे पी, इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला रहे थे, तो वेक्टर आर प्रोवाइड कर रहा था, तो हो रहा था। और एक पैरेलल टू दी अनदर वेक्टर, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर इज गिवन बाय आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी। ये वेक्टर इक्वेशन हो गया। इसका कार्टेशियन इक्वेशन होता है, मतलब कार्तीय समीकरण होता है, x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। तो ये पॉइंट ए जो आप देख रहे हैं, एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, यदि वह एक सदिश के क्या हो? समानांतर हो, तो आर वेक्टर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी। ये हो गया सदिश समीकरण और ये हो गया कार्तीय समीकरण। ये ए बी और सी क्या है? वेक्टर बी का dr है, वेक्टर बी का द्विक अनुपात है, और ये x1 y1 z1 जो देख रहे हो, ये बिंदु ए का निर्देशांक है। यही तो समझना है। मतलब वेक्टर ए का यहाँ ओरिजिन है, ये 0 0 0 को इंडिकेट कर रहा है, ये बढ़ाया जा चुका है ऑलरेडी। तो ये वेक्टर ए हो गया, तो टर्मिनल में से इनिशियल पॉइंट को घटाएंगे वेक्टर फाइंड करने के लिए। तो x1 माइनस 0, आगे में से पीछे को माइनस करेंगे, x1 माइनस 0, y1 माइनस 0, z1 माइनस 0। मतलब अगर x1 y1 और z1 का वैल्यू पता हो तो हम वेक्टर ए को इजीली IJK लगा करके फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कार्तीय इक्वेशन दिया हुआ है, तो कार्तीय समीकरण का तो कह रहा है कार्टेशियन इक्वेशन का कि बीच में माइनस होता है माइनस नहीं, इसको ओरिजिनल फॉर्म में चेंज कीजिए। तो इसको लिखेंगे x माइनस -1 बाई 7 इज इक्वल टू y माइनस -1 बाई -6 इज इक्वल टू z माइनस -1 बाई 1। ऐसा करने से पहले तो सॉल्व करेंगे, प्लस हो जाएगा। एंड जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, जो समीकरण होता है, उस स्टैंडर्ड में माइनस होता है बीच में, तो यहाँ पर ऐसा करने से माइनस आ गया। अब माइनस को ढक लो, माइनस को ढकने के बाद x1 हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर हो जाएगा x1 इज इक्वल टू कितना? -1। y1 माइनस को ढक लीजिए, अब माइनस को ढकने के बाद क्या बचेगा? y1, तो y1 क्या हो जाएगा? -1। और z1 कितना हो जाएगा? -1। तीनों हो गया -1। इसलिए वेक्टर ए सदिश ए, तो सदिश ए बराबर करिएगा तो x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 i कैप, मतलब x1 का वैल्यू -1 है, तो -i कैप, मतलब -1 i कैप लिखो या -i कैप लिखो, -j कैप एंड -k कैप। तथा वेक्टर बी, तो वेक्टर बी क्या होता है? वेक्टर बी क्या, तो नीचे dr दिख रहा है, डायरेक्शन रेशियो दिख रहा है, द्विक अनुपात दिख रहा है, तो नीचे से ले लेंगे। तो वेक्टर बी इज इक्वल टू हो जाएगा 7i कैप, क्योंकि ai कैप, bj कैप एंड ck कैप होता है, तो 7i कैप माइनस 6j कैप और +1 k कैप, मतलब ओनली k कैप। अब L1 रेखा है ना जी, तो L1 रेखा है
रेखा एल के लिए, ये रेखा एल है और एल रेखा के लिए ना ए और बी डाल रहे हैं, लेकिन L1 मतलब पहली रेखा, तो यहाँ पे 1 लगा दो, वेक्टर A1 और वेक्टर B1, बस हो गया, कुछ दिक्कत नहीं। चलिए इसमें आइए, इस दूसरी रेखा का जो समीकरण है कार्तीय समीकरण, इसका ओरिजिनल फॉर्म एकदम दिया हुआ है, क्योंकि माइनस बीच में होता है। तो चलिए ये x2 y2 z2 हो जाएगा, तो डायरेक्ट वेक्टर लिख सकते हैं x2 इज इक्वल टू 3, y2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो y2 इज इक्वल टू हो जाएगा ये वाला, एंड z2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो अगर हम ऐसे ना करके डायरेक्ट करें, हम अगर, आप तो समझ रहे हैं कि ये वेक्टर ए का कंपोनेंट है, तो डायरेक्ट वेक्टर ए लिख सकते हैं। तो वेक्टर है जैसे यहाँ पे किए हैं, एक बार लिखें, उसके बाद ऐसा करने से ज़्यादा लॉन्ग जाएगा और सेम बात होगा। तो यहाँ पर माइनस को ढक लीजिए, ये x1 है तो 3i कैप हो जाएगा, माइनस को ढक लीजिए, y1 है तो कितना हो जाएगा 5j कैप, माइनस को ढकिए प्लस 7k कैप, L2 है तो A2 लगा दो यहाँ पे। आप B2 वेक्टर निकालोगे ना बहादुर, तो नीचे वाला वेक्टर B होता है, तो हो जाएगा i कैप 1i कैप माइनस 2j कैप एंड प्लस k कैप। इतना फाइनल हुआ। अब आप जानते हैं कि जो न्यूनतम दूरी का मानक सूत्र होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, उस फार्मूला का सूत्र होता है, मतलब सॉरी फार्मूला होता है, उसका मान होता है d क्या है, न्यूनतम दूरी है, मॉड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट, यही ना हीरो बताया गया है, B1 क्रॉस B2 अब बटा में B1 क्रॉस B2 वेक्टर जो है उसका मॉड। ये हो गया आपका न्यूनतम दूरी का सूत्र। क्या मांग रहा है, A2 माइनस A1 मांग रहा है, क्या मांग रहा है, A2 माइनस A1 मांग रहा है। तो A2 माइनस A1 निकाल लीजिए, A2 यहाँ पे है, A1 यहाँ पे है, तो चलिए A2 माइनस A1 बराबर क्या हो जाएगा, तो A2 यहाँ पे है बहादुर, A1 यहाँ पे है, 3i कैप में से माइनस i कैप घटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया आपका 4i कैप। अब 5j कैप में से माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 6j कैप, और 7 गो k कैप में से फिर रह जाएगा, तो हो जाएगा 8k कैप। A2 माइनस A1 हो गया। अब B1 क्रॉस B2 फाइंड करना है, तो B1 क्रॉस B2 फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट्स का यूज करेंगे, बताया गया है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए इससे देखो, जो सूत्र देख रहे हैं आप लोग, इसमें डॉट भी दिख रहा है और क्रॉस भी दिख रहा है, तो इससे आपका फ़ायदा क्या होगा कि जो वेक्टर में आप डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हैं वो दोनों रिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, फिगर को मिटाते हैं, ये समझाने के लिए ऐसा किया गया। चलिए आइए नेक्स्ट क्या करेंगे, A2 माइनस A1 तो निकल गया बहादुर, अब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का वैल्यू। तो आपको पता है कि डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं, लिख दिए यहाँ पे i कैप j कैप एंड k कैप, i कैप j कैप k कैप लिख दिए। इसके बाद i कैप का गुणांक कहाँ है, B1 कहाँ है, देखो यहाँ पे B1 हो गया, यहाँ पे हो गया B1। अब i कैप का गुणांक क्या है 7, तो यहाँ पे i कैप के नीचे लिख दोगे 7 है कर, तो माइनस 6 इसका 1 लिख दिए। B1 के बाद B2 न है, तो B2 यहाँ पे हो गया। अब इसका i कैप का गुणांक कितना है 1 है, यहाँ 1 लिख दीजिए। j कैप का गुणांक कितना है -2 है, और k कैप का गुणांक कितना है 1 है। फिर सारणी का वही चिन्ह होता है, प्लस माइनस प्लस, ऐसे कर अल्टरनेट करके पढ़ेगा। तो चलिए B1 क्रॉस B2 का वैल्यू, तो i कैप सामने सामने ख़त्म कर देगा, ये ख़त्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा -6 अब माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, -6 अब -2 तो +2 हो गया। i कैप का प्लस तो इसका माइनस हो जाएगा, तब माइनस j कैप हो गया, ये बीच से ख़त्म करेगा, 7 एकम 7 -1 प्लस k कैप सामने सामने ख़त्म हो गया, तो -14 तो -14 और +6, बिकॉज -14 माइनस +6 हो जाए। सॉल्व करिए तो B1 क्रॉस B2 का मान हो जाएगा आपका
-6 प्लस 2 तो हो जाएगा -4i कैप। 7 में से 1 गया 6 प्लस माइनस माइनस तो -6 जे कैप। जब -8 हो जाएगा, -14 में 6 जोड़ोगे तो -8 हो जाएगा, -8 के कैप हो जाए। अब मॉड भी निकालना है ना जी, सारा वेक्टर रिवीजन में आ रहा है तो मॉड निकाल लीजिए। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड, तो मॉड बराबर फार्मूला √x² प्लस y² प्लस z²। तो यहाँ पे -4 के स्क्वायर 16, -6 का स्क्वायर करोगे बहादुर 36, 8 के स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो b1 क्रॉस b2 का मॉड बराबर, तो देखिए यहाँ पर 64 आ 76 आ 300 रूट में कितना हो गया 116। अभी इतना ही रहने दो, आगे देखा जाएगा। अब सब कुछ फाइनल है तो लिखेंगे d बराबर, d क्या है न्यूनतम दूरी है, d बराबर सूत्र हो गया मॉड में a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट है b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 अब बाटा में b1 क्रॉस b2 का मॉड, तो b1 और क्रॉस b2 का मॉड ले ली। ये टोटल मॉड में क्यों, क्योंकि दूरी एक धनात्मक राशि होता है तो कभी माइनस में नहीं होगा। अब d इज इक्वल टू मॉड ऑफ a2 माइनस a1 का वैल्यू कहाँ है, तो a2 माइनस a1 यहाँ निकाला है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे a2 माइनस a1 की जगह पे 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप डॉट b1 क्रॉस b2 कहाँ है, तो b1 क्रॉस b2 का वैल्यू यहाँ पे निकाला है कितना -4i कैप -6j कैप -8k कैप। ठीक है, अब बाटा में क्या हो जाएगा √116। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब डॉट प्रोडक्ट करने आता है जी, डॉट प्रोडक्ट करने आता है तो आशा करते हैं सबको डॉट करने आता होगा। i को i के साथ करेंगे, j को j के साथ करेंगे और k को k के साथ करेंगे। चलिए शुरू करिए। तो d इज इक्वल टू मॉड लगा दीजिए, मॉड लगा हुआ है। i कैप में i कैप से चचौ के 16 -16 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 36 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 64 हो जाएगा। अब बटा में √116। अब d बराबर, तो d बराबर यहाँ पर हल करोगे तो 36 वही 116 हो जाएगा -116। अब बटा में √116। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे बहादुर, तो d मॉड से बाहर निकलेगा प्लस हो जाएगा बटा √116। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर वाले को √116 गुना √116। काहे भाई, काहे कि √3 में या √3 में गुना करेंगे तो केवल 3 आएगा। तो d बराबर √116 और √116 लिखेंगे। d बराबर √116 2 बार गुणा करोगे तो केवल 116 हो जाएगा, 1 से 1 कट गया तो हो गया d बराबर रूट में 116 एगो बचा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना 29, तो 4 में 29 से गुणा करोगे तो 116 हो जाएगा। अब 4 का वर्गमूल 2 हो गया स्क्वायर रूट और 2/29। ये हो गया आपका आंसर, दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, इसमें भी न्यूनतम दूरी कह रहा है। एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक का 12th क्लास का 11.2 का ये क्वेश्चन नंबर 16 है। पीछे हम 14 और 15 आपको सॉल्व किए अभी। ठीक है, तो यहाँ पर पहली रेखा का ये फिर आ गया सदिश समीकरण। तो सदिश समीकरण क्या होता है, r वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा b। नहीं तो लेमडा के बगल में b1 अब प्लस के पहले a होता है, प्लस के पहले a तो ही हो जाएगा a1। तो यहाँ पर a1 वेक्टर इज इक्वल टू लिखिएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। आप b1 वेक्टर बराबर लिखिएगा, लेमडा के बगल में क्या होता है b1, तो लेमडा के बगल में b1 हो गया, तो i कैप -3j कैप और प्लस
2 के कैप। ये L2 है, सेकेंड लाइन है, तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर बी, तो म्यू के बगल में B2, ये A2 हो जाएगा। तो A2 वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, और म्यू B2 ना, तो B2 वेक्टर इज इक्वल टू आपका हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप। फार्मूला क्या कहता है, A2 माइनस A1 फाइंड करो पहले, तो A2 माइनस A1 निकालेंगे यहाँ पे, तो वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, तो A2 में से A1 माइनस करिएगा, A2 यहाँ है, A1 यहाँ पे, 4i कैप में से i कैप माइनस करोगे कितना हो जाएगा 3i कैप। इसके बाद 5j कैप में से 2j कैप माइनस करोगे तो फिर कितना हो जाएगा 3j कैप, और 6 में से 3 गया, फिर क्या हो जाएगा अगेन 3k कैप हुआ। ठीक है, दिस इज वेक्टर A2 माइनस A1, वैल्यू ऑफ वेक्टर A2 माइनस A1। क्रॉस मांग रहा है ना जी, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पर B1 क्रॉस B2, B1 वेक्टर और B2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। क्या रूल होता है, i कैप j कैप और k कैप को लिख दीजिए। B1 क्रॉस B2 कर रहे हैं बाबू, तो B1 का वैल्यू कहाँ है जी, यहाँ है, तो i कैप का गुणांक कितना है 1 लिख दिए। j कैप का गुणांक कितना है, इंक्लूडिंग साइन चलोगे -3, और k कैप का 2। यहाँ पर B2 का वैल्यू i कैप का गुणांक कितना है 2, j कैप का गुणांक कितना है 3, और k कैप का गुणांक कितना है 1 है। अब यहाँ पर क्या करिएगा आप कि क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डिटर्मिनेंट्स तो यूज कर लिए, अब प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन करके आगे चलता है, तो इसका वैल्यू पहले फाइंड कर लिया जाए। इसके बाद ना आगे लिखेंगे दूरी सूत्र का, न्यूनतम दूरी सूत्र का वैल्यू, तो B1 क्रॉस B2 बराबर, चलिए i कैप, यहाँ देखोगे i कैप, तो i कैप ले लिए बहादुर, ये सामने सामने खत्म हो गया, ये खत्म ये खत्म, -3 -3 और -6, -3 और -6, प्लस के बाद माइनस, तो हो गया -j कैप, -j कैप, ये बीच बीच कैंसिल करेगा, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल कर देगा, तो 1 -4 हो जाएगा, 1 -4 हो जाएगा, और प्लस k कैप हो गया, तो ये सामने किनारे किनारे कैंसिल करेगा, तो यहाँ पे 3 एकम 3 और -6 हो जाएगा, 3 -6 प्लस 6 हो गया। यहाँ के बाद आपको करना क्या है कि B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का वैल्यू 6 माइनस 3 -9 माइनस हो जाएगा, 9 -9 i कैप और प्लस 1 -4 -3 माइनस प्लस, तो हो जाएगा आपका 3j कैप और प्लस 9k कैप। सो B1 क्रॉस B2 का वैल्यू आइए फाइंड कर लेते हैं, इसके मॉडुलस का वैल्यू कितना है, ये तो फाइंड हो गया। मॉड का फार्मूला √x² + y² + z², तो -9 का स्क्वायर करोगे प्लस 81 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस 81 हो गया, नहीं तो यहाँ पर लिखेंगे B1 क्रॉस B2 के मॉड का वैल्यू हो जाएगा 81 या 9 90, 90 में 81 जोड़ दीजिए 171 हो जाएगा, 9 8 17 170 171 हो जाएगा, नहीं तो हो यहाँ पे हो गया 171। वो न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी D बराबर सूत्र क्या होता है, D बराबर फार्मूला होता है मॉड में A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 बाई B1 क्रॉस B2 का मॉड, B1 क्रॉस B2 का मॉड होल मॉड लिखेंगे। D बराबर, चलिए A2 माइनस A1 का वैल्यू देखो यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 3i कैप लिख दिए, 3i कैप प्लस 3j कैप एंड प्लस 3k कैप, डॉट प्रोडक्ट है, थोड़ा डायरेक्ट दिखना चाहिए कि डॉट है, गुणा जी सा नहीं। B1 क्रॉस B2 का वैल्यू यहाँ पे निकला हुआ है -9 i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप। अब बाटा में मॉड B1 क्रॉस B2 का वैल्यू रूट में 171 हो गया, डायरेक्ट लिख दिए। अब यहाँ पर D इज इक्वल टू, चलिए डॉट प्रोडक्ट करिए, 9 में 3 से 9 तिया 27 -27,
फिर जे में जे से प्लस कितना 9 और के में के से प्लस कितना 27 यहाँ पर, और बाई इसको 19 में 9 से गुणा करोगे, 19 का पहाड़ा 9 बार पढ़ोगे 171 हो जाएगा। तो इसको लिख दो 9 गुना 19, 19 9 171। अब ये 27 से 27 कट गया, 27 से 27 कट गया तो हो गया आपका न्यूनतम दूरी d बराबर 9 9 बटा 3 3 रूट 19। कैसे बहादुर? तो यहाँ पर हो गया 19 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 और 19 अंदर का अंदर हो गया, ये 3 बार में कट गया तो हो गया d इज टू 3 बटा में रूट 19। अब परिमेकरण कर देते हैं तो रूट 19 से गुणा कर देते हैं तो d इज टू 3 रूट 19 बटा में रूट कैंसिल तो एक में आ गया 19। न्यूनतम दूरी का ये अंतिम क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है। इसको सॉल्व करके पहले से ही हम ये फर्स्ट लाइन लिखे हुए हैं, मतलब ये जो आप समीकरण देख रहे हैं ये पहली रेखा का फर्स्ट लाइन मतलब पहली रेखा, और ये जो समीकरण देख रहे हैं ये दूसरी रेखा का समीकरण है। इन दोनों के बीच d बराबर वाट का मतलब हो गया न्यूनतम दूरी आपको पता करना है कि दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी का मान क्या है। इसके लिए आप करेंगे क्या कि L1 लाइन के लिए पहले उठाइए, L1 लाइन के लिए तो पहली रेखा है r वेक्टर इज इक्वल टू फर्स्ट लाइन कहो या L1 कहो, बात एक ही है। तो अंदर आई कैप से मल्टीप्लाई करो, आई कैप में 1 से करोगे क्या हो जाएगा आई कैप हो जाएगा। फॉर्म बिगाड़ के दिया उसको सुधारना होगा आपको। फिर माइनस टी में आई कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा टी आई कैप प्लस, फिर जे कैप में टी से करोगे तो यहाँ पे हो गया टी जे कैप, और माइनस 2 में जे कैप से करिएगा तो -2 जे कैप प्लस 3 में के कैप से करिएगा 3 के कैप -2t -2t के कैप। अब यहाँ के बाद तुम लोग देखोगे कि ये 1 2 और 3 ऐसा पद है जिसमें t दिख रहा है, तो जो मेन फॉर्म होता है a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर वेक्टर r बराबर, इस फॉर्म में आया नहीं है अभी इस फॉर्म में लाना है हमको। तो r वेक्टर इज इक्वल टू, एक काम करिए जिसमें केवल t नहीं लगा हुआ है, पहले उसको एक साथ लिख लो। इसमें t नहीं लगा हुआ है, इसमें t नहीं लगा हुआ, इसमें t नहीं लगा हुआ है, तो आई कैप आप -2 जे कैप आप प्लस 3 के कैप, इन तीनों को लिख लिए एक साथ, इसको और इसको। इसमें और इसमें टी लगा है, इन तीनों को एक साथ लिख लो, प्लस से यहाँ पे लिख देंगे प्लस, और यहाँ पर दोनों को लिखो, यहाँ पे देखो तो टी माइनस टी है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस आई कैप, ध्यान से देखना। और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं प्लस क्या जे कैप, और फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस लिखो 2 के कैप, और टी जो है ना इस टी को ऐसे बाहर निकाल दिया, नहीं ऐसे टी को बाहर निकाल दिया। और नहीं तो अगर ऐसे आपको दिक्कत हो रहा है तो इसके लिए करना क्या है आपको कि जिसमें देखो जिसमें आई नहीं लगे, जिसमें टी नहीं लगा हुआ है उसको एक साथ लिख दिए। अब तीनों को एक साथ लिखो, चलो एक लाइन लंबे जाएगा, उससे दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर प्लस लिख के टी कॉमन खींच रहे हैं, यहाँ पे टी खींच रहे हैं, मान लो टी गायब हो गया इसमें से तो माइनस आई कैप बचेगा ना, यहाँ पे लिख दिए माइनस आई कैप। फिर यहाँ पर टी कॉमन खींचो तो खींच लिया बाहर ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा प्लस जे कैप, और इसमें टी बाहर निकल गया तो -2 के कैप। ये हो गया आपका ओरिजिनल फॉर्म में, कुछ नहीं किए हैं। 1 2 3 4 5 6 टर्म है, 3 गो टर्म है ना, तो 3 गो पद में टी नहीं लगा है तो एक साथ लिख दिए, इसमें टी लगा हुआ है तो लिख के टी कॉमन खींच लिए। अब आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा बी, ये लेमडा के जगह ही पे ना बाबू टी काम कर रहा है। इस क्वेश्चन में कैलकुलस से मत जोड़ देना इसको, इस क्वेश्चन में जो टी होगा ये टी जो है वो लेमडा अचर का काम करेगा, टी जो होगा वो लेमडा किसका काम करेगा अचर का काम करेगा। तो अब आइए समझिए, तो लिखेंगे इसलिए वेक्टर a1, क्योंकि ये a वेक्टर होता है लेकिन L1 है ना, तो a1 इज इक्वल टू हो जाएगा आई कैप -2 जे कैप और +3 के कैप। अब b1 वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो b1 वेक्टर का वैल्यू लेमडा के बगल में, लेमडा की जगह पर टी काम कर रहा है इस क्वेश्चन में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पे हो जाएगा -i कैप
प्लस जे कैप और माइनस 2k कैप। ठीक, अब चलिए L2 रेखा उठाते हैं, दूसरी रेखा का समीकरण ये है, लिखो और साथ साथ आई कैप से गुणों करते जाओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एस है जी, एस, तो एस आई कैप और प्लस आई कैप में 1 से करिएगा तो यहाँ पे आई कैप हो गया, फिर प्लस 2s में जे कैप से करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2s जे कैप और माइनस जे कैप, 2s जे कैप माइनस जे कैप। चलिए माइनस भी अंदर ले जाओ, के कैप को भी अंदर लाओ, तो प्लस माइनस माइनस 2s के कैप और फिर प्लस माइनस माइनस के कैप। ठीक है, फिर इसमें भी 1 2 3 4 5 6 पद आया हुआ है। अब इसको ये L2 है, L2 रेखा मतलब दूसरी रेखा, बार बार वेक्टर का साइन दिया जा रहा है, समझिएगा, रेखा पे वेक्टर नहीं रहेगा। ये कौन क्या हो गया, तो वेक्टर r इज इक्वल टू ना वैल्यू दिया हुआ है ये वाला, तो r इज इक्वल टू, अब आगे बढ़िए, r वेक्टर इज इक्वल टू, इसमें भी 6 पद है तो 3 पद में s नहीं लगा है, इसमें और इसमें एक साथ लिख दो, तो यहाँ पे हो गया आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप। 1 2 और 3 को पद ले लिए और 3 को पद में s लगा हुआ है, तो इन तीनों में s कॉमन खींच लो, तो है ये s कॉमन खींचिएगा तो क्या निकल जाएगा, आई कैप, है या s कॉमन खींचिएगा तो क्या निकल जाएगा, तो प्लस 2 जे कैप निकलेगा। ठीक है, और हेजा कॉमन एस खींचिएगा तो माइनस कितना निकल जाएगा, 2k कैप निकल गया। ए वेक्टर प्लस लेमडा बी, A2 वेक्टर प्लस म्यू B2, मतलब ये म्यू का काम करेगा, तो A2 वेक्टर का काम कर दिया ये वाला आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। अब B2 वेक्टर जो है ना, तो B2 वेक्टर का काम कर दिया S के बगल में, ये म्यू का काम कर रहा है, तो आई कैप आ प्लस 2j कैप आ माइनस 2k कैप। चलिए A2 माइनस A1 का वैल्यू पता करना है, क्योंकि न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है D बराबर A2 माइनस A1 वेक्टर के फॉर्म में, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 आ बाई B1 क्रॉस B2 का मॉड का होल मॉड। तो इस सूत्र पे लाने के लिए A2 माइनस A1 का काम है, A2 माइनस A1 है नहीं हमारे पास, निकाल लो। चलिए A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो A2 वेक्टर कहाँ है, यहाँ पर है A2 वेक्टर, A1 वेक्टर कहाँ है, यहाँ पे है। एगो आई कैप में से आई कैप घट गया, कहानी खत्म हो गया, 0 आई कैप हो गया। ठीक है, अब यहाँ से माइनस जे कैप आ माइनस 2j कैप, तो है प्लस हो जाएगा, देखिएगा गौर से, माइनस जे कैप आ माइनस 2j कैप, तो है प्लस ना हो गया, माइनस माइनस, तो 2 जे कैप में से एगो जे कैप घटेगा, तो प्लस केवल क्या बचेगा, जे कैप बचेगा। और यहाँ से माइनस के कैप आ माइनस 3k कैप, तो कितना हो जाएगा, माइनस 4k कैप हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन वही है जो था वही दे दिया है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि B1 क्रॉस B2 ही मांग रहा है, तो B1 क्रॉस B2 निकाल लीजिए, तो B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू, सारणी का यूज करेंगे, डिटर्मिनेंट्स का यूज करेंगे, तो डिटर्मिनेंट्स का यूज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप और आई कैप B1 क्रॉस B2। B1 कहाँ पे है, B1 हो गया आपका यहाँ पे, इसमें आई का गुणांक -1, जे का गुणांक 1 -2, यहाँ पे लिखेंगे -1 1 और -2। B2 वेक्टर यहाँ पे है तो 1 2 और -2 कोफिशिएंट लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख दिए 1 2 एंड -2, कोफिशिएंट का मतलब गुणांक हो गया। अब चलिए B1 क्रॉस B2 निकाल रहे हैं, तब B1 क्रॉस B2 निकालेंगे तो हो जाएगा आई कैप ले लिए, सामने सामने ख़त्म हो गया, तब -2 आप +4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, और जे कैप का साइन है माइनस, ये बीचे बीचे ख़त्म कर दिया, तब माइनस माइनस +2 आप फिर +2, बिकॉज यहाँ पे देखिए बीच से ख़त्म किया, तब -2 माइनस माइनस +2, एगो माइनस साइन होता है, आई -2 फिर +2 हो गया, प्लस कितना हो गया, के कैप हो गया, ये सामने सामने ख़त्म, -2 -1
-2 -1। आगे बढ़ते हैं तो B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 वेक्टर का जो वैल्यू हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो यहाँ पे हो गया 2i कैप, ये 0 जे कैप हो जाएगा बिकॉज सॉरी 4 हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस तो -4 जे कैप, और ये हो जाएगा -3 के कैप। चलिए मोड निकाल दीजिए। अब इसका मोड निकालेंगे क्योंकि नीचे तो मोडे मांगता है ना जी। तो B1 क्रॉस B2 का मोड बराबर क्या हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर कितना 4, तो 4 + 16 + 9 -4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर +9, 16 4 20 यहाँ पे हो गया रूट में 29 √29। अब चलिए, चूंकि D बराबर फॉर्मूला होता है मोड में A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अब बटा में B1 क्रॉस B2 का मॉड, B1 क्रॉस B2 का मॉड। अब D बराबर, चलिए A2 - A1 निकाल चुके हैं ऊपर, देखिए तो यहाँ पे क्या निकाले हैं 0i कैप, 0i कैप प्लस j कैप और -4 के कैप, और डॉट का ये चिन्ह है, डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट B1 क्रॉस B2 कहाँ है, यहाँ पे है। कितना वैल्यू है 2i कैप, अब -4 जे कैप -3 के कैप, -4 जे कैप -3 के कैप, अब बटा में B1 क्रॉस B2 का मोड कितना है रूट में 29, रूट में 29। यहाँ के बाद आगे समझिए, तो सूत्र हो गया, इस सूत्र को यहाँ पर भी लिखा गया है। आइए D बराबर डॉट प्रोडक्ट करने आता होगा बढ़िया से, आई कैप में आई कैप से 0 हो गया 2 × 0, जे कैप में जे कैप से प्लस माइनस माइनस 4 हो गया, के कैप में के कैप से माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 × 12 माइनस माइनस प्लस के डॉट के 1 होता है, तो अंडर रूट कितना हो गया 29। तो D बराबर 12 में से 4 गया 8, तो 8 प्लस है तो अब मोड देना जरूरी नहीं है, अब बटा में √29 हो गया, तो ये आपका न्यूनतम दूरी हो गया। इस प्रकार आपका सारा न्यूनतम दूरी का कंसेप्ट इस वीडियो में बताया गया है। एक बार के बाद दोबारा देखिएगा और उसके बाद कमेंट करिएगा कि पूरा 3D में अगर आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो अगर न्यूनतम दूरी से सवाल आता है तो इतना गारंटी है कि सवाल आपका छूटेगा नहीं।